नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना। चलिए आज की कक्षा हम सभी संधि से समास से कुछ प्रश्नों को करते हैं जो कि अत्यंत आप सबों के लिए उपकारी होंगे। इसमें ऐसे प्रश्न को हमने समावेशित किया है जो अभी एच टेट हरियाणा टेट हुआ था, उसमें ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न आए थे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे प्रश्नों को लेके आप सबों के बीच उपस्थित हो पाऊँ। ठीक है, चलिए। लृति सवर्णे लृवा इति सूत्रम करोति। लृति सवर्णे लृवा इति सूत्रम किम करोति, क्या करता है? तो लकारादेशः लकारादेशः करोति, लृ आदेशः करोति, ल आदेशः दीर्घ निषेधः क्या करता है? तो लृति सवर्णे लृवा सूत्र क्या करता है? ये दीर्घ का निषेध करता है। हम जैसा कि जानते हैं लृ का दीर्घ लृ ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, तो यह निषेध करने वाला दीर्घ ऋ नहीं बनेगा। यह क्या है? दीर्घ निषेध करने वाला सूत्र क्या है? लृति सवर्णे लृवा, यही सूत्र है। ठीक है, चलिए हम लोग द्वितीय प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचसन्धि प्रकरणम इति कस्य कथनम अस्ति। पंचसन्धि प्रकरणम इति कस्य कथनम अस्ति। 5 संधियां हैं, ऐसा कथन किनका है? वरदराज का है, या पाणिनि का है, या भट्टोजी दीक्षित का है, या एक ऑप्शन पतंजलि का है। ये नीचे आप कर लेंगे। तो इन चारों में पंच संधि प्रकरण ये किनका है, बताएंगे। वरदराज का है, वरदराज का है, या पाणिनि का है, पाणिनि जी का है, या भट्टोजी दीक्षित का है, या पतंजलि जी का है। तो क्या होगा? ऑप्शन। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर आते हैं, आंसर की ओर आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वरदराज जी कौन है? इन्होंने जो अपना लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है व्याकरण में, तो ये उसी लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं। कौन है? वरदराज। ठीक है, लघु सिद्धांत, अगर हमारा प्रश्न होता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, कारक कौन है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? वरदराज है। और पुनः यहीं से हमारा द्वितीय प्रश्न क्या निकल सकता है कि इनके गुरु का क्या नाम था, जो कि अभी नेट वगैरह में प्रश्न पत्र आ रहा है हम सबों का। उनके गुरु का नाम, माता पिता का नाम इत्यादि नाम पूछे जाते हैं, और पीजीटी टीजीटी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वरदराज जी के गुरु कौन थे? लघु सिद्धांत कर्ता के गुरु थे भट्टोजी दीक्षित। कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। तो वरदराज जी ने और पतंजलि पाणिनि जी ने ये क्या, कितने सूत्र, कितने संधि माने हैं? ये 3 संधियां माने हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परंतु जो वरदराज जी के गुरु हैं, कौन है? भट्टोजी दीक्षित। ठीक है, अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भट्टोजी दीक्षित के पुस्तक का नाम क्या है। इन्होंने किस ग्रंथ का प्रणयन किया है, किस ग्रंथ को लिखा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ताकि इससे भी आप लोगों का कुछ क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो भट्टोजी दीक्षित जो हैं वो क्या कहते हैं? ये 5 संधियां मानते हैं, और इनके ही अनुसार क्या होती है? पंच संधियां होती है। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पंच संधियां होती है। भट्टोजी दीक्षित कौन है? वरदराज के गुरु हैं। वरदराज कौन है? वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के कर्ता हैं। ठीक है, अब स्पष्ट हो गया होगा। और चलिए अब आगे की प्रश्न को देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और बहुत जगह पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, अधोलिखितेषु नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रस्य उदाहरणे स्तः किमस्ति? स्तः अस्ति नास्ति अत्र स्तः। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो क्या है?
ऑप्शन क्या है हमारा? शांतः, मन्यते, यशांसी और आक्रंस्यते। ठीक है। झली आप सभी बताएंगे झली में क्या आता है? झली को के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? तो हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। यशांसी, ये ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? यशांसी और आक्रंस्यते। अब यशांसी का मूल रूप क्या है? यशांसी का मूल रूप क्या है ये बताएं। तो यशांसी का मूल रूप है यशस। अ, य श स। ठीक है। यशस मूल रूप है। और ये कैसे हुआ पता है? यशांसी यशांसी कैसे बना? ये जैसे नभस का रूप चलता है, ये किसका है? प्रथमा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। जैसे नभस का रूप चलता है, मन का रूप चलता है, वैसे ही यहाँ पे यशस का भी रूप चलेगा। ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे यशस हो गया, उसके बाद क्या क्या क्रियाएं होगी? ये तो क्रियाएं बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये क्या है? नपुंसकलिंग का रूप है। नपुंसकलिंग का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगी। ठीक है। तो और यशस जोड़ सी आ गया। अब बताइए यहाँ पे सी का लसक व तद्धिते से क्या हो जाएगा? सी का, एक मिनट, सी, आप सभी नोट कर लेंगे, सी का क्या हो जाएगा? लसक व तद्धिते से लोप हो जाएगा। ठीक है। सौ का, क्षम्यतान, सौ का। और क्या बचेगा यहाँ पे? ई बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका लोप हो जाएगा लसक व तद्धिते से। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बच जाएगा? यस, यसस जोर ई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ नुम का आगम होगा। ठीक है। फिर नुम में क्या होगा? उम का लोप हो जाएगा। उम में चला जाएगा, यहाँ से ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? नौ बच जाएगा। तो यशस जोड़ ई हो गया और नौ। यहाँ पे यसा, य, यशा, यस, सी ऐसा रूप बन गया। और इधर नौ आ गया। ठीक है। नौ यहाँ पे आया ना, नून का आगम हुआ। तो अब कहता है, अब कैसे बनेगा रूप बताइए। अब एक अलग प्रश्न क्या होता है, ये जो नौ है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा? इस सी में शिफ्ट होगा, दंत सौ में शिफ्ट होगा, या तालव्य सौ में शिफ्ट होगा? कहाँ पे इसका स्थान होगा? तो अ, एक मिनट। अब एक वृत्ति आती है नस्य मत्स्य पदांतस्य झली के अनुसार, क्या हो जाता है? ये दंत स्व से पहले जो है, क्या है? उपधा जो आएगी, उसमें ये अनुस्वार के रूप में, मुंह अनुस्वार के रूप में वहां पे आ जाएगा। और ये इतना ही नहीं, इसके बाद और क्या हो जाएगा? और एक सूत्र लगेगी इसमें। वो सूत्र क्या है? शांत महत संयोगस्य से क्या हो जाएगा? ये यशस्वी था, शांत महत संयोगस्य यशांसी, सौ का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और पूरा रूप हम लोगों का क्या बन जाएगा? यशांसी, यशांसी बन जाएगा। ऐसे ही आक्रंस्यते भी सिद्ध होगा। आप सभी एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है। कोई भी परेशानी आने से आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, या ठीक है। तो यशांसी, यशांसी और आक्रंस्यते दोनों रूप बनेगा इसका। ठीक है। चलिए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। बट वृक्षो पदस्य विग्रहो अस्ति। अब देखिए, देखने से तो लग रहा होगा, क्षम्यताम, ये
ये ये जो है ये नहीं होगा। अब देखिए, बट वृक्ष, बट वृक्ष, बट जोड़ वृक्ष, बट जोड़ वृक्ष, ठीक है। बट जोड़ वृक्ष, बटो जोड़ वृक्ष, तो क्या होगा उत्तर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बट वृक्ष का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं, क्या है ये। बट वृक्ष क्या होता है, छोटा सा। बट बटवो अर्थात छोटा सा, वृक्ष अर्थात भालू, ठीक है। वृक्ष मतलब भालू। तो उत्तर क्या होगा, चलिए उत्तर बताइए। बटह जोड़ रिक्शा होगा, या बट जोड़ रिक्शा होगा, या बटह जोड़ रिक्शा होगा, या बटो जोड़ रिक्शा होगा, क्या होगा। आइए देखते हैं। तो उत्तर ये होगा, लेकिन ये कैसे होगा उत्तर, ये बताइए। तो ये बटो जो है ये कहाँ का, हम सबों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये बटो, बटो जो है ये कहाँ का रूप है। बटवो, ये कहाँ का रूप है, ये संबोधन का रूप है, ठीक है। संबोधन। और कैसे बना, बटवो हो गया यहाँ पे, बटव जोर रिक्शा, रिक्शा हो गया। तो ये री, ये हलंत था यहाँ पे, ये री यहाँ पे आ गया। बट बड़ी के ब्र में री आ गया, वृक्ष, ऐसा बट वृक्ष रूप बन गया, ठीक है। ओ, यहाँ पे देखिए, ये उत्तर सही होगा, बटो वृक्ष। अब पांचवा देखते हैं। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे क समासः स्वीक्रियते। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे क समासः स्वीक्रियते। जन्माद्यस्य यतः ये कहाँ का है, ये मीमांसा का है और भागवत गीता में भी आया हुआ है, ठीक है। और जिससे जन्म, लय, प्रलय इत्यादि होती है, प्रभु के बारे में दिया गया है। तो उसमें कौन सा समास हुआ है, ये बताइए। तत्पुरुष समास हुआ है, या तद्गुण संविज्ञान हुआ है, संविज्ञान बहुव्रीहि हुआ है, या तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि हुआ है, क्या हुआ है।